महाभारत के 5 पांडवों में सबसे छोटे भाई सहदेव अपनी बुद्धि और विशेष शक्तियों के लिए जाने जाते थे। उनके पास भविष्य को जानने और भविष्यवाणी करने की अद्भुत शक्ति थी। ये शक्ति उन्हें भगवान चंद्रमा से प्राप्त हुई थी, लेकिन यह रहस्य केवल कुछ ही लोग जानते थे। एक दिन कृष्ण ने सहदेव से पूछा, सहदेव, क्या तुम जानते हो कि महाभारत का युद्ध क्यों होगा? सहदेव ने सिर झुका लिया और कहा, मैं सब जानता हूं माधव, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकता। सहदेव अपनी भविष्यवाणियों के कारण हमेशा द्वंद्व में रहते थे। वह जानते थे कि यह युद्ध विनाशकारी होगा, जिसमें लाखों लोग मारे जाएंगे। लेकिन कृष्ण ने उनसे कहा था, तुम्हारी शक्ति केवल मार्गदर्शन के लिए है, हस्तक्षेप के लिए नहीं। अगर तुमने सत्य प्रकट किया तो समय के संतुलन में बाधा आएगी। सहदेव दुविधा में थे, लेकिन उन्होंने कृष्ण की बात मानी। कई अवसर आए जब कौरव और पांडव दोनों पक्षों के लोग सहदेव से परामर्श लेने आए, लेकिन हर बार सहदेव ने अपने होंठ सिले रखे। उनका मौन उनके मन का बोझ बढ़ाता गया। जब युद्ध के पहले दिन की सुबह आई, सहदेव ने अपनी आंखें बंद की और धीरे से बुदबुदाए, मैं जानता था कि यह होगा, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए यह युद्ध होना ही था। कृष्ण उनके पास आए और कहा, तुमने जो किया वह धर्म के अनुकूल था। सत्य केवल तभी प्रभावी होता है जब उसे सही समय पर और सही उद्देश्य के लिए प्रकट किया जाए। सहदेव ने समझ लिया कि ज्ञान एक शक्तिशाली हथियार है, लेकिन इसका उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से करना चाहिए। उन्होंने अपने जीवन में यह सिद्धांत अपनाया और पांडवों की विजय में अहम भूमिका निभाई। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि हर ज्ञान का सही समय और परिस्थिति में उपयोग ही उसे सार्थक बनाता है।